नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशी नवीन और आज की मेरी कहानी का शीर्षक है मुझे पहले वाली माँ मिल गई। इस कहानी को आप पूरा सुनिएगा और बताइएगा ये कहानी कैसी लगी आपको। चलिए सुनते हैं। केशव, ये कुछ खाने पीने का सामान ले आओगे बाजार से आप प्लीज़। माँ 2.5 साल बाद हमारे पास कुछ दिन के लिए रहने आ रही है, वो भी कितना बुलाने के बाद। पापा को गुजरे 1 साल हो गए हैं केशव। उनके अचानक जाने के बाद उनका जीवन मानो रुक सा गया है। उनके सारे शौक खत्म से हो गए हैं, ऊपर से वे अकेली। मैं फ़ोन पर जब भी बात करती हूँ उन्हें उदास ही पाती हूँ। साची ने उदास मन से कहा। ये कहानी है साची की। वो अपने पति केशव से ये सब बात कहती है। अब पापा के जाने के बाद अब हम ही उनका सहारा है, तो मैंने सोचा उन्हें अपने पास ही कुछ दिन के लिए बुला लेती हूँ। पर वे कहती हैं माएँ बेटियों के घर आकर ज़्यादा दिन नहीं रहती। माँ भी ना, क्यों नहीं आ सकती माँ बेटी के पास? माँ तो माँ होती है ना केशव। बिल्कुल, हमारी शादी को 2.5 साल होने को आए। एक बार बस हमारी शादी के बाद एक आधा दिन ही रहने आई थी, पर वो भी क्या रहने में रहना हुआ, केशव ने कहा। मैं भी दिल से चाहता हूँ कि वे कुछ दिन आए, केशव ने फिर कहा। अगले दिन सुबह साची की माँ सुनीता जी ट्रेन से बेटी के शहर आ गई। स्टेशन पर दामाद केशव उन्हें लेने पहुँचे थे। बेटी के घर पहुँचते ही उसके मुख्य द्वार पर तरह तरह के सुशोभित पौधे और गमले देखकर थोड़ा माँ खुश हुई और उसके चेहरे पर भाव बेटी ने साची ने भाप लिया था। बेटी को गले लगाते हुए माँ बेटी से कहती है, कैसी है मेरी बच्ची? तूने तो बड़े सुंदर सुंदर पौधे लगा रखे हैं। घर के प्रवेश द्वार पर ही इतने अच्छे गमले लगाए हुए हैं, तो अलग से ही अच्छी वाली फीलिंग आती है बेटा। आप सब आपसे ही सीखा है माँ, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक प्यारी सी जादू की झप्पी देते हुए बेटी ने माँ से कहा। आप कैसे हो माँ? ठीक हूँ, तेरे सामने ही हूँ बेटी। तू ही बता कैसी लग रही हूँ? सुनीता जी ने बेटी से कहा। ठीक ठीक ही लग रहे हो, पहले जैसी। मेरी माँ कहा, चेहरा तो देखो अपना। अच्छा अच्छा, अंदर चलो, केशव कहता है। घर के अंदर प्रवेश करते ही माँ कहती है, साची यह घर वो तो नहीं है जिसमें तू आई थी शादी के बाद? हाँ माँ, मैंने तुम्हें बताया था ना कि 6 महीने पहले ही हमने घर बदल दिया है, तो हमें यह ग्राउंड फ्लोर पर ही मिल गया। और आपको पता है ना माँ, इसके पीछे एक अच्छा सा लॉन भी है। अच्छी बात है बेटी, तुम दोनों खुश रहो, माँ ने कहा। माँ को चाय पिलाओ साची, सफ़र करके आई हैं, केशव ने कहा। और तुम आज मेरे नाश्ते और टिफ़िन की चिंता मत करना, मैं ऑफिस से ही कुछ मंगवा कर खा लूँगा। आज मुझे थोड़ा ऑफिस जल्दी जाना है, कुछ ज़रूरी काम है। मैं शाम को जल्दी घर आने की कोशिश करूँगा। ऐसा कहकर केशव तैयार होने चला गया। फिर तीनों ने चाय पी और केशव के जाते ही साची ने कुछ घर के काम निपटाने के बाद, नाश्ते के बाद माँ बेटी बातें करने बैठने लग गई। चलो माँ, मैं घर दिखाती हूँ आपको अपना। जैसे ही सुनीता जी घर पर नज़र डालती है, उन्हें पूरे घर में छोटे छोटे सजावट के सामान दिखते हैं जो साची ने काम ना आने वाली वस्तुओं से बनाया था। उसे देखकर सुनीता जी को काफ़ी खुशी होती है। क्या देख रही हो माँ? देख रही हूँ मेरे सिखाए हुए का तो कितना भली भांति उपयोग करती है, माँ ने कहा। हाँ माँ, बचपन से ही आपको बागवानी और घर को ना काम में आने वाली वस्तुओं से तरह तरह के साज सज्जा का सामान और भी बहुत कुछ बनाते हुए देखा है ना। आप ही कहते थे ना कि ज़रूरी नहीं है कि महंगे महंगे वस्तुओं को खरीद कर सजाने से ही घर की शोभा बढ़ती है। घर पर भी खुद से वस्तुओं को बनाकर प्राकृतिक तरीके से घर को और पेड़ पौधे को सजाकर भी आशियाने को खूबसूरत बनाया जा सकता है। तो देखो, आज मैं भी बिल्कुल ऐसे ही कर रही हूँ। इतने में माँ कहती है, तू बेटी बहुत अच्छा कर रही है, मुझे बहुत अच्छा लगा देखकर। इतने में साची को माँ के घर पीछे बनी लॉन ले जाती है। उसमें तरह तरह के फूल और सब्जियाँ देखकर माँ का दिल फूला नहीं समाया। माँ के चेहरे को उन सुंदर भावों को बेटी तुरंत परख जाती है और अपने द्वारा पिछले दिन
खरीदे हुए पौधे को बीज अपनी माँ को दिखाते हुए कहती है, माँ देखो तो ये सही है, किन सब्जियों के बीज हैं ये पौधे मैंने ठीक लिए हैं ना, कुदरती फल कल ही खरीद कर लाई थी। अब तुमसे बेहतर कौन जान पाएगा इन सबको। क्यों ठीक है ना माँ। इस पर माँ के चेहरे पर इतने समय बाद जो उदासी के जो बादल छटकर आशा और खुशी की किरण देखने को मिल रही थी, वो बेटी के लिए अनमोल थी। माँ सुनीता जी से कहा, दिखा मुझे। और दोनों माँ बेटी जुड़ गई बगिया सजाने में। माँ तो माँ होती है, वह भी समझ रही थी कि बेटी के मन में क्या चल रहा है, पर वो कुछ बोली नहीं। अच्छा माँ, इस गमले में खाद कम हो गई है, ज़रा बताओ ना, वो आप अपने घर में बची हुई चाय की पत्तियों से और घरेलू खाद कैसे बनाते थे, वो भी मुझे तरीका सिखा दो ना। हाँ हाँ क्यों नहीं, लिख ले कॉपी पेपर पर, नहीं तो भूल जाएगी, माँ ने हंसते हुए कहा। माँ हंसते हुए कितने अच्छे लगते हो ना, भूल तो आप भी गए हो सब, मुस्कुराना भी भूल गए हो, पापा के जाने के बाद जीना भूल गए हो आप। अपने शौक को दबा दिया माँ आपने, बागवानी आपकी जान थी माँ, क्यों बंद कर दी आपने। घर की साज सजावट का सारा काम आप आसानी से मिलने वाली चीज़ों से कितना आसानी से बना देते थे। आपको कोई भी देखता था आपके काम का दीवाना हो जाता था। प्रकृति प्रेमी थे आप, लोगों को प्रेरणा देते थे कि पेड़ पौधे, तुलसी, धनिया, कड़ी पत्ता, छोटी छोटी पौधे तो अवश्य लगाए, ताकि इन्हें तुरंत ही घर में इस्तेमाल किया जा सके, बाजार से लेने की आवश्यकता ही ना पड़े। पापा के जाने के बाद क्यों आपने अपने घर को चार दीवारी में कैद कर लिया, क्यों अपने शौक को ख़त्म कर लिया, बताओ माँ। इतने में माँ की आंखों से आंसू छलक आते हैं और वो कहती है, पापा के जाने के बाद बिल्कुल अकेली पड़ गई थी मैं, किसी काम में मन नहीं लगता था, जीवन जैसे ठहर सा गया था। तू भी कब तक मेरे पास रह सकती थी। बेटियां ससुराल में सुख से रहे तो माँ के कलेजे को ठंडक मिल जाती है, और बेटी के कलेजे की ठंडक का क्या माँ। जब बेटी माँ को उदास पाती है तो क्या उसके दिल पर क्या बीतती है। मैं समझती हूँ माँ कि पापा के जाने के बाद आप बहुत उदास हो गई हो, उनकी कमी जीवन भर रहेगी, पर अपने आप को किसी तरह बिजी रखना होगा, नहीं तो जीवन बहुत ही नीरस हो जाएगा, साची ने माँ से कहा। तभी बेटी की बात सुनकर माँ कहती है, मैं समझ रही हूँ साची, तुम क्या कहना चाह रही हो। आज तुम्हें मेरी सीख को अमल करते हुए देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। तुम अमल कर रही हो और मैं जैसे भूल ही गई। पिछले 1 साल से मेरा जीवन नीरस हो गया था, मेरे सारे शौक इस 1 साल में दब गए थे। बागवानी मेरा शौक ही नहीं, जुनून भी था। आज तुझे बागवानी करते देख और अपने घर को इतने अच्छे तरीके और सुव्यवस्थित करते देख मुझे बहुत अच्छा लगा। बड़े तो बच्चों को बहुत कुछ सिखाते हैं, पर बहुत बार बच्चे भी बड़ों को बहुत कुछ सिखा देते हैं। आज तूने मुझे एक सीख दी है, चाहे जीवन में कुछ भी हो जाए, अपने शौक, अपनी हॉबी को कभी नहीं बंद कीजिए। शौक है तो जीवन है, नहीं तो जीवन नीरस हो जाता है। मैं बहुत खुश हूँ बेटी कि तूने मेरे बारे में इतना सोचा। मैं तुझसे वादा करती हूँ कि मैं अब तेरे यहाँ से वापस जाते ही फिर से अपने इस शौक़ को बरकरार रखूँ। इस पर साची कहती है, हाँ माँ, मैं जो चाहती थी आज वह पूरा हो गया। मैंने आपसे फ़ोन पर बात करके हमेशा आपको उदासी पाया था और आपको अपने पास इसीलिए बुलाया था। मैं जानती थी आज आपको मेरे घर के गमले और पौधे लगाते समय मैंने आपके चेहरे पर जो चमक देखी है ना, उसी का मैं कब से इंतज़ार कर रही थी। मुझे मेरी पहले वाली माँ मिल गई। और हाँ माँ, आप अपने इस शौक़ को न फिर कभी ख़त्म मत करना, इसे अपने जीवन का आधार बना लेना। धीरे धीरे क्या पता आपका ये शौक़ आपके जीवन यापन में भी सहयोग करे। आप घर में ही एक नर्सरी खोल लेना। अच्छा मेरी माँ, हंसते हुए माँ ने बेटी से कहा। माँ तो आप हो और आप ही रहोगे, साची माँ को कहती है। चलो खाना खाने का समय हो गया है, आपको भूख भी लगी होगी। मैं रोटी बनाती हूँ और आप गर्म गर्म खाओ। और हंसते हुए दोनों माँ बेटी जोर से गले लग जाती हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी?
और इसको आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरी अगली कहानियों के साथ आप जुड़े रहिए। तब तक नमस्कार।